वेलकम टू क्वेश्चन आंसर चैनल। क्लास 10 इंग्लिश से एक पोएम है जिसका नाम है द ट्रीज। आज हम करेंगे इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, नेम द पोएट। हालांकि लेडी है, पोएटेस है। जो द ट्रीज की जो पोएटेस है वो कौन है? एड्रीन रिच। Next question. Who has been personified in the line No sun bury its feet in shadow? किस चीज को इसमें पर्सोनिफाई अगर आप जानते हो तो पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है? किसी भी नॉन लिविंग थिंग को या एक ऐसी चीज जो कि आर्टिफिशियल है उसको ह्यूमन से कंपेयर किया जाता है, ह्यूमन जैसी क्वालिटीज दी जाती है। तो यहां पे बात करी गई है सन की। What are the trees compared to? ट्रीज को किससे कंपेयर किया गया है? न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट से। जैसे कोई हॉस्पिटल में जाता है पेशेंट तो उसको जल्दी होती है कि जल्दी मैं अपने घर जाऊं, ऐसे ही ट्रीज को भी जल्दी हो रही है कि जल्दी से हम फॉरेस्ट में जाएं। What reaches like a voice into the rooms? आवाज की तरह रूम में क्या आ रही है? वो जो स्मेल है, स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेंस। What rushes to meet the trees? जैसे ही ट्रीज थोड़ा बाहर निकलते हैं उनसे मिलने कौन आती है? Wind. The pieces of the moon can be seen in the crown of which tree? अब वो कहते हैं जो मून के जो पीसेस हैं वो किस ट्री के पीछे देखे जा सकते हैं? ओक ट्री के पीछे। What had been empty? अभी तक क्या चीज खाली पड़ी थी? फॉरेस्ट खाली पड़े थे क्योंकि लोगों ने छोटे छोटे पौधों को कहां लगा रखा था? घर में लगा रखा था, डेकोरेटिव प्लांट्स को। What is the poetess doing? पोएटेस इस टाइम क्या कर रही हैं? राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, बड़े बड़े लेटर्स लिख रही हैं। नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन। लिटरेरी डिवाइस कौन सा यूज हुआ है? द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर। चिल्ड्रन अगर आपने फिगर ऑफ स्पीच पढ़े हैं तो आपको पता होगा जब सेंटेंस में लाइक या एज आता है तो वहां पे होता है सिमिली। तो यहां पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है? सिमिली। बाय मॉर्निंग द फॉरेस्ट विल बी फुल ऑफ। क्योंकि रात हो रही है और रात में सारे ट्रीज कहां जा रहे हैं? जंगल की तरफ जा रहे हैं। तो जब तक सुबह होगी तब तक जो जंगल है वो किससे भर जाएगा? ट्रीज से। इट विल बी फुल ऑफ ट्रीज। What type of plants are mentioned in the poem? पोएम में किस तरह के प्लांट्स की बात करी गई है? डेकोरेटिव प्लांट्स, जो लोग सजाने के लिए यूज करते हैं अपने घरों में, ऐसे प्लांट्स को, और पेंटेड प्लांट्स। तो राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। हाउ आर द स्मॉल ट्विग्स ऑफ दीज प्लांट्स? जो स्मॉल ट्विग्स हैं वो कैसी हैं? वो भी बहुत ज्यादा स्टिफ है, मजबूत है, कठोर है। द ट्रीज इन दी पोएम आर यूजफुल फॉर। जो ट्रीज हैं इस पोएम में जो बताया गया है वो किसके लिए यूजफुल है? भाई बर्ड्स के लिए, क्योंकि बर्ड्स के जो बर्ड्स हैं वो ट्रीज के ऊपर ही अपना घोंसला बनाते हैं, नेस्ट बनाते हैं, और इंसेक्ट्स भी वहां पे छिपे रहते हैं। सो राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। व्हाट आर द बोज कंपेयर्ड टू? जो बोज हैं, ठीक है, जो बोज हैं मतलब ट्रीज की, उनको किससे कंपेयर किया गया? अभी हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था, अ न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट से। What tries to free themselves from the cracks of veranda floor? कौन अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है? तो चिल्ड्रन ट्री का कौन सा पार्ट जमीन के अंदर रहता है? रूट। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसको कहां जाना है? फॉरेस्ट में जाना है। प्लांट्स ग्रोन इन हाउसेस फॉर ब्यूटिफिकेशन ग्रो इन। जिन प्लांट्स को घरों में सुंदरता के लिए, ब्यूटी के लिए, डेकोरेशन पर्पस के लिए लगाया जाता है, उनको किस में उगाया जाता है? छोटे छोटे पॉट्स में, छोटे छोटे पेन्स में उनको उगाया जाता है। What has man done with nature? इंसान ने नेचर के साथ क्या किया है? इंसान ने confined it to the four walls. नेचर को इंसान ने क्या करने की कोशिश की है? चार दीवारी के अंदर कैद करने की कोशिश की है। मतलब यहाँ पोएट ये कहना चाह रही है कि जो छोटे छोटे प्लांट्स हम अपने घरों में लगा लेते हैं ये सोच के कि ग्रीनरी आ जाएगी, नहीं, ग्रीनरी की असली जगह फॉरेस्ट में है, जंगल में है, जहां पे इनको खुली धूप मिले, खुली हवा मिले, सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वॉट हैज द पोएटेस डन इन द पोएम द ट्रीज। ठीक है, इस पोएम में जो पोएटेस है, इस पोएम की उन्होंने क्या किया है, उन्होंने नेचर को पर्सोनिफाई किया है। गाइज अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा, चिल्ड्रन प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइज। वॉट डू ट्रीज स्ट्रगल टू डू। ट्री को किस चीज के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है? ट्री को ब्रेक द आर्टिफिशियल वेदर्स, ब्रेक द आर्टिफिशियल बॉन्डेजेस, मूव टुवर्ड्स देयर नेचुरल हैबिटेट्स। सो राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। व्हाट डज द पोएटेस ट्राई टू कन्वे इन द पोएम। क्या कन्वे करने की कोशिश कर रही है? लाइक ह्यूमन बींग्स ट्रीज नीड फ्रीडम टू। जिस तरह से इंसानों को फ्रीडम की जरूरत होती है उसी तरह से ट्रीज को भी फ्रीडम की जरूरत पड़ती है। वाई आर डेकोरेटिव प्लांट्स नॉट यूजफुल फॉर बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। जो छोटे छोटे डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं वो बर्ड्स के लिए और इंसेक्ट्स के लिए क्यों मतलब यूजफुल नहीं है? क्योंकि इंसेक्ट्स उनके अंदर हाइड नहीं हो सकते, छिप नहीं सकते, ठीक है, और बर्ड्स उनके ऊपर बैठ भी नहीं सकते। सो राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। Why does the poetess of the poem The Trees compare the bows with a newly discharged patient? जो ट्रीज की बोज होती हैं, छोटी छोटी टहनियां होती हैं, उनको न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट से क्यों कंपेयर किया गया है? बिकॉज दे आर डिवॉइड ऑफ लाइट। जिस तरह से जब कोई पेशेंट जिसका इलाज चलता है उसको बहुत दिनों तक सूरज देखने को नहीं मिलता, ताजी हवा बाहर की नहीं मिलती है, उसी तरह से ये जो प्लांट्स हैं जो 4 दीवारी में बंद करके रखा गया है, इनको भी अच्छी सूरज की रोशनी नहीं मिली है ठीक से। वेयर इज द पोएटेस सिटिंग। पोएटेस कहां बैठी हुई है? इन हर रूम। वो अपने रूम में बैठी हुई है। व्हाट टाइम इज इट व्हेन द पोएटेस इज सिटिंग इन हर रूम। ये कौन सा टाइम है? रात का टाइम है, नाइट टाइम। द लीव्स रश टुवर्ड्स द ग्लास विंडो फॉर लाइट बिकॉज जो लीव्स हैं वो ग्लास विंडो की तरफ भाग रही हैं। क्यों? बिकॉज दे फील सफोकेटेड इन द स्मॉल पॉट्स एंड पैन्स। क्योंकि उनको बहुत सफोकेटेड, उनको दम घुटता है छोटे छोटे पॉट्स में। वॉट इज द पोएटेस हेड फुल ऑफ। पोएट के हेड में बहुत सारी विस्पर्स चल रही हैं। विस्पर्स मतलब कानाफूसी। वॉट डज द पोएटेस राइट। वो क्या लिख रही है? लॉन्ग लेटर्स, लंबे लंबे बड़े बड़े लेटर्स लिख रही है। वॉट डू द रूट्स डू ऑल नाइट। वो क्या करती है? रूट अपने आप को ट्राई टू फ्री देमसेल्व्स, अपने आप को फ्री करने की कोशिश कर रही है। द मून इज ब्रोकन लाइक अ। मून टूट गया है जैसे कि एक मिरर टूट जाता है। Whose pieces flash now in the crown of the oak। किसके पीस दिखाई देते हैं ओक के ट्री के पीछे? मून के। The cracks have appeared on। जो क्रैक्स हैं वो कहां पे अपीयर होते हैं? सीलिंग्स पे, फ्लावर पॉट्स पे, रूफ पे या वरांडा फ्लोर पे। जो सीलिंग्स हैं वहां पे 1 सेकेंड, द फ्लावर पॉट्स, द रूफ, द वरांडा फ्लोर, सॉरी क्रैक्स आ गए हैं वरांडा फ्लोर में। राइट आंसर है वरांडा फ्लोर। कैसे आ गए हैं? क्योंकि वो जो रूट्स हैं जब वो अपने आप को डिसएंगेज कर रही है जमीन में से तो वहां पे क्रैक आ गया है। द वर्ड डिसएंगेज का मतलब होता है सेपरेट। ट्रीज आर यूजुअली शेल्टर ऑफ। वहां पे बर्ड्स रहते हैं। वॉट आर द डेकोरेटिव प्लांट्स केप्ट। कहां रखे गए हैं? इन द हाउसेस, घर में रखा गया है। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। बाय मॉर्निंग द फॉरेस्ट विल बी फुल ऑफ। जब तक सुबह होगी फॉरेस्ट किससे भर जाएगा? इंसेक्ट से, सन से, ट्रीज से या बर्ड से। आप चाहो तो अपने आंसर में ए, बी, सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा एक छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।